कोडिंग स्टार्ट हो जाए फिर क्लास स्टार्ट कर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मेंसुरेशन के हम लोगों ने बहुत सारे कंसेप्ट जो है पीछे के बहुत सारे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो देखते हैं थोड़ा सा जल्दी से कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आयतन की इकाइयां क्या होती हैं, आयतन क्या होता है और उनका रूपांतरण। हमने ये तीन चीजें पढ़ा था कि आयतन क्या होता है, आयतन की इकाइयां क्या होती है और उनका रूपांतरण पढ़ा था। तो सभी बच्चे जल्दी से एक बार बताएंगे कि आयतन क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। आयतन मैंने बताया था किसी ठोस वस्तु के द्वारा, यानी किसी 3D शेप वाले वस्तु के द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसकी माप को ही हम आयतन कहते हैं। फिर आयतन की इकाइयां में हमने क्या पढ़ा था, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखा था। याद आ रहा है आपको, मीटर क्यूब। तो मैंने कहा था कि इन तीन मात्र इकाइयां को जो है हमें पढ़ना है 9th क्लास में। और फिर इसका मैंने आप लोगों को रूपांतरण बताया था कि मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे बदलती है। तो ये सारी चीजें हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा था। तो इसी पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने। आप सभी लोग जो है पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सभी लोग जाएंगे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सभी लोग देखिए, मैंने होमवर्क में दिया था याद करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे हिंट नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग को होमवर्क में मैंने यही सारी चीजें याद करने के लिए दिया था। तो मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, आप लोगों को खुद करना है। गलत जवाब। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। पोल सेक्शन में जाएंगे और सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। एक बच्चे ने सिर्फ सही आंसर किया है, सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक सही आंसर किया है। और 1 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। माइक ऑन नहीं करना है, चैट सेक्शन में बोलना है। चलिए, और 30 सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया इस क्वेश्चन को, बाकी सभी बच्चों ने गलत किया है। मैंने जो होमवर्क दिया था आप लोगों को याद करने के लिए कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। जो बच्चे इसे याद नहीं किए होंगे उनको चीजें ये नहीं बनेंगी, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे होमवर्क में दिया था आप लोगों को याद करने के लिए, ताकि आप लोग को याद हो जाएगा तो आज की क्लासेस जो होंगी आसानी से आपको समझ में आएगी। जो बच्चे याद नहीं किए होंगे उनको दिक्कत होंगी। मैंने इसीलिए होमवर्क दिया था। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी सभी बच्चों ने गलत आंसर किया है। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है समझते हैं, ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लीटर को जो है हमें मीटर क्यूब में बदलना है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा था और क्या बताया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 लीटर होता है। ये चीजें मैंने आपको याद करने के लिए बताया था। और ये भी कहा था कि आपको सिर्फ ये याद नहीं करना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, आपको ये भी याद करना है कि 1000 लीटर बराबर जो होता है 1 मीटर क्यूब होता है। ये चीजें मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कहा था, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने तो याद किया और कुछ बच्चों ने नहीं किया, ठीक है। तो ये चीजें जब तक याद नहीं होंगी क्वेश्चन को आंसर आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था ये होमवर्क में याद करके आने के लिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है।
तो हमें पता तो चले कि 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखिए 1000 लीटर बराबर जो है, 1000 लीटर बराबर जो है क्या है, 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब है। दिख रहा है आप लोग को कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है, तो हमने इसे लिख दिया। तो अब बताइए 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है, तो 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा, 1/1000 मीटर क्यूब होगा ना। तो 10 लीटर में कितना हो जाएगा, तो 10 लीटर में हो जाएगा 1/1000 गुने 10। तो 0 से 0 कट जाएगा और 1/100 आ गया। अगर इसको हम दशमलव में बदलेंगे तो ये होगा 0.1 मीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आया। तो ये चीजें जब तक याद नहीं होंगी तो चीजें आप लोग नहीं कर पाएंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने आपको ये याद करने के लिए पहले ही कह दिया था कि आपको ये चीजें पहले से याद करके रखना है। ये मैंने होमवर्क में दिया था कि याद करके आना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है और 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। हमने इसी को अप्लाई किया। मैंने क्या कहा, 1000 लीटर बराबर जो है 1 मीटर क्यूब होता है, ये हमें पता था। फिर मैंने 1 लीटर का निकाल दिया, 1/1000 मीटर क्यूब हो गया। अब हमें 10 लीटर का चाहिए था, तो मैंने इसे 10 में गुणा कर दिया, तो हमें कितना आ गया, 1/100 आ गया। और जब हम 1 में 100 से भाग देंगे तो वो हो जाता है 0.01। तो ये हो गया मीटर क्यूब में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछेंगे, क्योंकि मैं 3 बार बता चुका। अगर अब भी किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। अगर अब भी किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछिए। नहीं डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों को तो पता है ना कि वॉल्यूम क्या होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ का आयतन। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग घन का आयतन। बात समझ में आया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयतन होता क्या है। तो आयतन के लिए मैंने पिछले ही क्लास में आप लोग को बताया था कि किसी ठोस वस्तु के द्वारा जो जगह घेरी जाती है, उस घेरे की माप को, जितना स्थान वो घेरता है उसकी माप को ही उसका आयतन कहते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि एक घनाभ का आयतन जो होगा घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होगा। यहां तक सभी बच्चों क्लियर है। तो ये क्या है, एक घनाभ है। और आप लोग तो इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें जो होता है आपके 8 वर्टेक्स होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारा होता है। ये सभी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, एक घनाभ है। आप लोगों को सभी बच्चों को ये बात क्लियर है। इसमें घनाभ में क्या होता है, ये 3D शेप होता है। इसमें क्या होता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। इतनी बातें आप लोग पहले से जानते हैं। और आयतन क्या हो जाएगा घनाभ का, तो घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप ही इसका जो होगा आयतन हो जाएगा। आगे देखिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये जो है एक क्या है, ये मैं कहता हूं कि एक आयत है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। मैं आपसे कहूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से सभी लोग तो बताइए। तो ये एक आयत है जिसकी चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर, लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है वो रीज्वाइन करेंगे। जिनको भी मेरी आवाज नहीं आ रही है वो रीज्वाइन करेंगे। अब माइक कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा। जिस भी बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो रीज्वाइन करेंगे। और चैट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग। चैट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग कि अगर किसी आयत का लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। 4 × 2 करेंगे ना, 3 है ना, सॉरी 3 है, ठीक है। तो 3 जो है हम लोग क्या करेंगे, 3 × 2 करेंगे, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। बातें समझ में। अगर हम
कह रहे हैं कि ये एक आयत है और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो 3 गुने 2 होगा ना, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। ये 12 आप लोगों ने क्यों कहा? देखियो क्यों हो रहा है। अनिल नाम से जो भी बच्चा है मैं उनको रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि वो बिना मतलब का माइक ऑन कर रहे हैं। जो भी बच्चा ऐसे बिना मतलब का माइक ऑन करेगा उन सबको मैं रिमूव कर दूंगा। अब जो भी बच्चा माइक ऑन करेगा सबको बाहर किया जाएगा, वो लोग क्लास नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आगे सर वो गलती से हो गया था। माइक ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना, ठीक है, गलती से हुआ था इसलिए जोड़ दिया। अगर अब किसी ने माइक ऑन किया तो मैं फिर से बाहर कर दूंगा। आपको चैट सेक्शन में जो बोलना है चैट सेक्शन में, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। इधर देखिए, आयत का जो है लंबाई दे रखा है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल के लिए आपने पढ़ रखा है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 3 और चौड़ाई 2, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार घनाभ का जब आयतन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं। आधार का क्षेत्रफल क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है आधार में क्या है, एक लंबाई है और एक जो है चौड़ाई है। अगर केवल नीचे वाला तल का बात करेंगे तो ये क्या है, एक आयत है। ये क्या है, एक आयत है। तो अगर यहां पे लिखा गया है कि आधार का क्षेत्रफल, यानी कि नीचे वाले का आधार ये क्या है, एक आयत है, तो इसकी कुछ लंबाई होगी और एक चौड़ाई हो गया, उसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे, जो कि ये क्या है, इसकी ऊंचाई है। तो यही बन जाता है घनाभ का आयतन का फॉर्मूला। देखिए, तो घनाभ का यहाँ पे आधार क्या दे रखा है, एल, और चौड़ाई दे रखा है बी। तो यहाँ पे लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए बी और ऊंचाई के लिए एच। तो फॉर्मूला क्या बन गया घनाभ का आयतन का, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और क्यूबिक यूनिट्स क्यों होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि कभी भी आयतन का मान जो होता है सदैव क्या होता है, क्यूबिक होता है, यानी मिलीमीटर क्यूब होगा या सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा। ये चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर है सभी बच्चों को कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को क्लियर है? घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। सभी बच्चों को क्लियर है? घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, क्लियर है? ये लंबाई गुने चौड़ाई कहां से आया, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई ही होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई, फिर इसमें ऊंचाई से गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो जा रहा है घनाभ का आयतन। तो एलबीएच घन मात्रा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? संजय नाम से जो भी बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए आपको क्या नहीं समझ में आया। देखिए आपने एन टाइप किया है तो जल्दी से माइक ऑन कीजिए और पूछिए कि क्या नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊंगा, बताइए। संजय नाम से जो भी बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए और पूछिए कि क्या नहीं समझ में आया। बदमाशी करते हैं केवल। देखिए, घनाभ का आयतन के लिए हमने आपको बताया कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई करेंगे। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, यहां पे अगर आधार का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये एक आयत है। क्या है, आयत है। और आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो हम लिख दिए लंबाई गुने चौड़ाई, और ऊंचाई तो ऑलरेडी लिखा गया है कि गुने ऊंचाई, तो गुने ऊंचाई कर दिए एच। तो ये हो गया एलबीएच। और इसका क्यूबिक यूनिट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि आयतन का मान सदैव क्या होता है, क्यूबिक होता है, यानी कि मिलीमीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब होता है या मीटर क्यूब होता है। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोग को कुछ प्रश्न देता हूं और आपको उसको आंसर करना है। ठीक है, ये प्रश्न है, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको उसको आंसर करना है चैट सेक्शन में। ये मैंने एक घनाभ बना दिया, ये क्या है, एक घनाभ है जिसकी लंबाई जो है, जिसकी लंबाई जो है आपको दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर, और जो ये ऊंचाई है वो दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। और जो इसकी
चौड़ाई है वो दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसका आयतन क्या होगा। और आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। ये एक घनाभ है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। सभी बच्चे बताएंगे कि इसका आयतन क्या होगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। तो लंबाई की जगह लंबाई रख देंगे 4 सेंटीमीटर, गुने चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तो 3 सेंटीमीटर। अब इसे हम गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 3 का 24, तो 24 और ये आयतन है तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा। अब आप लोग जाएंगे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब आप लोग जाएंगे पोल सेक्शन में और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा समझा देता हूं। एक क्या है, घनाभाकार यानी घनाभ के आकार का गड्ढा खोदवाना है। घनाभ का लंबाई दे रखा है कितना, लंबाई दे रखा है आपको 8 मीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको 6 मीटर, गहराई मतलब कि ऊंचाई दे रखा है आपको 3 मीटर। ठीक है, तो गड्ढा खुदवाना है और 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब, मीटर क्यूब की दर से जो है वो व्यय करता है। बात समझ में आया? तो इसको टोटल कितना व्यय लगेगा, कितना खर्च लगेगा, तो हमें तो ये पता चला ना कि पहले ये टोटल गड्ढा कितना बड़ा खुदवाना है। तो टोटल गड्ढा कितना खुदवाना है ये निकलेगा किससे, आयतन से। ठीक है, आयतन निकाल लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जितना मीटर क्यूब आएगा, जितना मीटर क्यूब आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि ये 30 रुपया पर मीटर क्यूब के हिसाब से खर्चा कर रहा है, तो जितना आएगा उसमें 30 से गुणा कर देंगे। चलिए सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर रखा है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं, जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं। चार बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है। ठीक है, एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जिनका हो जाए वो कॉपी दिखा सकते हैं, जिनका सही हो जाए वो कॉपी दिखा सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही है, सही है। अजीत नाम से जो भी बच्चे हैं सही है, सही है। 6 बच्चों ने सही आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जिनका हो गया है वो जो है कॉपी अपना दिखा सकते हैं। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। मैं बाहर निकाल दूंगा ऐसे बच्चों को अगर दोबारा किसी ने किया तो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोग चैट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि 6 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा को खुदवाना है और उस गड्ढा को खुदवाने के लिए उसे 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से खर्चा करता है। तो उसका टोटल खर्च कितना आएगा, व्यय टोटल उसका कितना आएगा।
तो हमने कहा कि लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि गड्ढा कितना बड़ा खुदवाएगा। तो वो किससे निकलेगा? आयतन से। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई कितना है? 8 मीटर। चौड़ाई कितना है? 6 मीटर। ऊंचाई कितना है? 3 मीटर। गुणा कीजिए, 8 छक्के 48, और 48 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा? 144। ठीक है, 144 मीटर क्यूब जो है ये गड्ढा खुंदवाना है। इसको कितना गड्ढा खुंदवाना है? 144 मीटर क्यूब जो है इसको गड्ढा खुंदवाना है। बात समझ में आया? ये टोटल गड्ढा कितना खुदवाना है? 144 मीटर क्यूब। एक्चुअली वो 1 मीटर क्यूब के लिए कितना खर्चा कर रहा है? 30 रुपया। ठीक है, 1 मीटर क्यूब के लिए देखिए यहां लिखा है 30 रुपया प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब मतलब कि 1 मीटर क्यूब के लिए 30 रुपया खर्चा कर रहा है। तो 144 मीटर क्यूब के लिए हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 30 गुने 144 कर देंगे, और जब इसे आप गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4320 रुपया। बात समझ में आया सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, चलिए, किसी बच्चे को डाउट है तो डी करेंगे, किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कर देंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन दिखाई देगा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 57। चैट सेक्शन मैंने बंद किया है, आपको पोल सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 57 को आंसर करना है। मैं क्वेश्चन एक बार समझा देता हूं, ध्यान से एक बार समझ लेंगे। एक घनाभाकार टंकी है। टंकी कैसा है? घनाभ के आकार का है। टंकी की लंबाई है 6 मीटर। लंबाई कितना है? 6 मीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 4.5 मीटर। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? ठीक है, इसमें आपको बताना है कितने लीटर पानी आ सकता है, यानी इसकी धारिता बताना है। तो अब आपको धारिता निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले तो हमें पता चले कि इसमें टोटल पानी कितना डाल सकते हैं, तो वही तो उसका आयतन हो जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे आयतन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? पहले हम आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, और जब आयतन निकल जाएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो वहां से हम धारिता निकाल लेंगे। तो पहले निकाल लीजिए कि धारिता कितना आ रहा है, फिर जितना आएगा उसको मीटर क्यूब में आएगा। हमारा आयतन किस में आएगा? मीटर क्यूब में आएगा। हम उस मीटर क्यूब को किस में बदल देंगे? लीटर में बदल देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, पहले मीटर क्यूब में आयतन आएगा और मीटर क्यूब को जो है हम लोग लीटर में बदल देंगे। क्योंकि धारिता आप लोगों को मैंने बता रखा है कि धारिता किस में आता है? धारिता हमेशा लीटर, मिलीलीटर, ठीक है, किलो लीटर में आता है। इसीलिए हम धारिता मीटर क्यूब दिया है तो इसे क्या कर लेंगे? लीटर में बदल लेंगे। पांच बच्चों ने सही आंसर किया है और 8 बच्चों ने गलत आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, जो भी बच्चा आधा अधूरा क्लास करता है उसको कभी भी कोई भी चीज जो है ना पूरी समझ में नहीं आएगी, और उसका मार्क्स भी देखिएगा आधा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए क्लासेस हमेशा पूरा किया कीजिए। आधा क्लास करेंगे, ज्ञान आपको आधा मिलेगा, एग्जाम देने जाएंगे मार्क्स भी आपको आधा मिलेगा। पूरा क्लास करेंगे, ज्ञान पूरा मिलेगा, एग्जाम देने जाएंगे एग्जाम में पूरा मार्क्स मिलेगा। इसीलिए कोशिश करना है कि पूरा से पूरा क्लास कीजिए। 8:30 से क्लास है तो 8:30 से लेके 9:30 बजे तक पूरी क्लास किया कीजिए। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में आंसर? सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में आंसर? कर दिया सर। ठीक है, 10, 9, 8। सर हमारा सही है। दिखाई नहीं दे पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सर अभी जी बता मेरा चेक।
माइक ऑन नहीं करना है, कॉपी दिख नहीं पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अभी समझाऊंगा तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा ना तो वहां से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 7 6 5, सही है, सही है, दोनों लोगों का सही है। 4 3, रवि नाम से जो बच्चे हैं उनका भी सही है। 2 1, रवि नाम से जितने लोगों ने कॉपी दिखाया तीनों लोगों का सही था। चलिए अब हम बताते हैं, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, 4.5 को क्या हम लोग 45/10 लिख सकते हैं? चैट सेक्शन में बताइए। 4.5 मीटर को क्या 45/10 मीटर लिख सकते हैं हम लोग? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। लिख सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो अब आप लोग बताएंगे कि यहां से अगर हम देखें तो लंबाई कितना है? लंबाई है 6 गुने चौड़ाई कितना है? 5 गुने ऊंचाई कितना है? 45/10। अब देखिए 5 से 10 कितना बार में? 2 बार में। 2 से 6 कितना बार में? 3 बार में। आप 45 को अगर 3 से गुणा कीजिएगा, 45 को अगर 3 से गुणा कीजिएगा तो ये होता है 135 मीटर क्यूब। ठीक है, 135 मीटर क्यूब हो गया। तो हमें मीटर क्यूब थोड़े चाहिए, हमें तो इसकी धारिता चाहिए, और धारिता हमेशा लीटर में होती है। ठीक है, क्या चाहिए हमें? धारिता चाहिए। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, यानी धारिता चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो अब बचाइए 135 आया है ना हमारा टोटल आयतन, तो हमें 135 मीटर क्यूब को बदल देंगे किस में? लीटर में। तो 1000 में जो है गुणा कर देंगे 135 से, तो 135 पे जो है कितना जीरो? 3 जीरो लीटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बातें समझ में आई सभी बच्चों को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये जो अनावश्यक 10-10 वाई लिखे हैं ना, अब मैं बार बार कह नहीं हूंगा, अब मैं रिमूव कर दूंगा। मैंने कह रखा है एक वाई, बस एक वाई। ये जो 10-10 वाई लिखते हैं ना आप लोग, क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, बदमाशी एकदम नहीं करना है। अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर आप सभी बच्चों को अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे। एक घनाभाकार यानी घनाभ की आकार का क्या है? पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी की लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, ऊंचाई है 4.5 मीटर। तो इस दशमलव को हटाने के लिए बट्टे में मैंने 10 लगा दिया, तो ये हो गया 45/10 मीटर। तो अब हमें जो क्या पता करना था कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो पहले हमने क्या किया, इसका आयतन निकाल लिया कि ये टोटल कितना जगह लेगा। जितना जगह लेगा उसी में तो पानी डालेंगे ना। तो हमने पहले क्या निकाल लिया? आयतन निकाल लिया। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर दिया। तो लंबाई था 6, चौड़ाई था 5 और ऊंचाई था 45/10। तो 5 से 10 को काट दिया 2 बार में, और 2 से 6 को काट दिया 3 बार में, और 45 में 3 से गुणा किया तो आ गया 135 मीटर क्यूब। ये हमारा आयतन हो गया। और हमसे पूछा गया धारिता, यानी कि इसमें कितना पानी समा सकता है, कितना पानी आ सकता है। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो 135 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होगा? 1000 से गुणा कर देंगे, तो 135 पे 30 जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा लीटर में। सभी बच्चों को क्लियर है? अब जल्दी से वाई टाइप करेंगे। संजीव नाम से जो भी बच्चे हैं ना, 10 वाई अगर आपने अगली बार से मैंने जिससे भी देख लिया, अनावश्यक बार बार अगर वाई टाइप करना मैं रिमूव कर दूंगा। अब एक बार आप वाई टाइप करके दिखाइए एक्स्ट्रा, अगर मैंने आपको नहीं बार किया तो मुझे बताइए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 135 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, अगला कंसेप्ट समझते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। सभी बच्चों को क्लियर है घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं? घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं सभी बच्चों को क्लियर है? क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। संदीप नाम से जो भी बच्चे माइक ऑन आप अगर कर रहे हैं तो फिर मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं घन का आयतन। क्योंकि घनाभ का आयतन तो आप लोग सीख गए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई।
तो घन का आयतन क्या होता है पहले ये समझते हैं, घन का आयतन क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, घन का आयतन क्या होगा, घन के द्वारा जो घेरे गया क्षेत्र होगा हम उसके माप को क्या कह देंगे, घन का आयतन कह देंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब कह देंगे। तो यहां तक आप समझ गए। अब आप कहेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है, लेकिन इसमें आप लोगों ने घन में पढ़ा था कि इसका जो एक किनारा होता है यानी इसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होता है घन के मामले में। तो यहां पे इसकी लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा घन का आयतन का, किनारा गुने किनारा गुने किनारा। तो यहां पे अगर मैं कहता हूं किनारा ए है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए गुने ए। यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए क्यूब। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है कि किनारा क्या हो जाएगा। अब मुझे बताएंगे कि यहां पे ए क्यूब तो आ गया, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है फॉर्मूला कि किनारा अगर हमें दिया है, अगर अब हमें कह दूं, मैं आपसे मैं कहता हूं कि इस घन का जो किनारा है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब मुझे आप बताइए इसका आयतन कितना होगा। अगर मैं कहता हूं कि इस घन का एक किनारा है 3 सेंटीमीटर यानी ए का मान है 3 सेंटीमीटर, तो आप मुझे बताइए इसका किनारा के जो आयतन होगा वो कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे। हरवंश नाम से जो भी बच्चे हैं मैं आपको रिमूव कर रहा हूं, आपने अनावश्यक वाई बार बार टाइप किया है मना करने के बाद भी। तो जो भी ऐसा काम करेगा उनको मैं बाहर कर दूंगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कैसे पता हमने, तो हमने क्या किया, 3 × 3 × 3 किया, और ये कितना होता है 3 × 3 9 और 9 3 27। तो इसका आंसर कितना होगा, 27 होगा। बात समझ में आया, 3 बार गुणा करना था ना कि 2 बार। कितने लोगों को समझ में आया, 3 × 3 × 3 होता है जो कि 27 होता है ना कि 9 होता है। बात समझ में आया। तो यहां पे 3 बार गुणा हो रहा है ना, ए गुने ए गुने ए, तो ए का मान है 3, तो यहां पे हमने 3 × 3 × 3 किया, तो कितना होगा 27। क्लियर है सभी बच्चों को। आज जब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप सभी को फॉर्मूला समझ में आ गया कि घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब या किनारा गुने किनारा गुने किनारा। सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है मैं उनको रिमूव कर रहा हूं। चलिए तो याद रहेगा ए क्यूब घन मात्रक। चलिए अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए और पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो नए घन की क्या भुजा होगी। अब ध्यान से सोचिएगा, अगर 12 सेंटीमीटर वाला कोई भुजा है, भुजा का कोई घन है, जैसे मैं यहां पे एक घन बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैंने एक यहां पे जो है घन बना रहा हूं। क्वेश्चन को समझा देता हूं उसके बाद ही पोल कीजिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं तभी पोल कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये क्या है, एक घन है। ठीक है, और इसकी भुजा जो है यानी एक किनारा जो है वो कितना दे रखा है, वो किनारा दे रखा है आपको जो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इस किनारा को हम क्या कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, यानी ए का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांटना है। यानी कि इस जो बड़े सा घन है ना, इसी घन को जो है 8 छोटे छोटे घन में बांट देना है। कितने छोटे छोटे, 8 घन में बांट देना है। क्या समझे आप लोग, 8 छोटे छोटे जो है घन में बांट देना है। तो और आपको बताना है कि एक घन की नया भुजा क्या होगी।
समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस घन का जो है आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? घन का आयतन निकाल लेंगे। आयतन निकाल के इसके बाद हम देखेंगे कि एक छोटे घन का कितना आयतन होगा। तो अगर बड़े से घन का आयतन जितना आएगा उसमें से 8 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि इस बड़े से आयतन घन से अगर इतना मीटर सेंटीमीटर क्यूब का आयतन घन बन रहा है तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक छोटे से घन का कितना आयतन होगा। आज जब उसका छोटे से घन का आयतन पता चल जाएगा तो हम उसका किनारा पता कर लेंगे। बात समझ में आया? तो आप लोग ये काम पोल सेक्शन में जाके कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। पोल सेक्शन में जाके कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं। 3 मिनट का समय, कोई जल्दी नहीं है, 3 मिनट का समय है। आपको पहले बड़े से घन का आयतन निकालना है। जितना आयतन आएगा उसको 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि 8 छोटे छोटे घन में बांटना है। तो 8 से डिवाइड करते ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें एक छोटे घन का जो है आयतन पता चल जाएगा। और जब छोटे घन का आयतन पता चल जाएगा तो हम उसका क्या कर लेंगे? एक घन का किनारा पता कर लेंगे। सभी बच्चे करेंगे? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोशिश करना है सभी बच्चों को आंसर करना। हरवंश नाम से जो भी बच्चे हैं, अगर आप बार बार ऐसे ही बदमाशी कीजिएगा तो फिर दोबारा क्लास में जुड़ नहीं पाइएगा। दो मिनट का और समय है, सभी बच्चे करेंगे। पहले हम एक भरे घन का निकाल लेंगे, यानी 12 सेंटीमीटर घन का क्या निकाल लेंगे? आयतन निकाल लेंगे। जितना आयतन आएगा उसको हम 8 से भाग दे देंगे तो उससे हमें 8 छोटे छोटे घनों का पता चल जाएगा आयतन कितना होगा। और जितना एक का होगा उतना ही 8 का होगा। तो उस एक के घन के आयतन, छोटे घन के आयतन को जब पता चल जाएगा तो हम उसका किनारा निकाल लेंगे। एक मिनट और। तीस सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड। कॉपी दिखा सकते हैं अगर आप में से कोई बना लिया है तो, क्योंकि 14 लोगों ने सही किया है। जिनका सही हुआ है वो दिखा सकते हैं। 1, सॉरी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, आराम से आपको बोर्ड पे देखना है। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, पहले ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि ये जो है ना एक बड़ा सा घन है। क्या है? एक बड़ा सा घन है। ठीक है, एक बड़ा सा जो है ये क्या है? एक घन है।
ठीक है, इसकी एक भुजा जो है कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है इस घन का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको 8 छोटे छोटे घन में बांटना है। और जब इसको 8 छोटे छोटे घन में बांटा जाएगा, 8 छोटे छोटे घन में बांटा जाएगा, तो आप एक बात बताओ कि जितनी इसकी वो है जगह है, जब 8 गो में बटेगा तो उसका पूरा जगह भी उतने 8 गो में बट जाएगा। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि इसकी टोटल क्या निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, बड़े वाले का, तो बड़े वाले का आयतन क्या निकलेगा हमारा, ए क्यूब। क्या निकलेगा, ए क्यूब। और यहाँ पे ए का मान कितना है, 12, तो 12 क्यूब। और 12 का क्यूब करेंगे तो 12 गुने 12 गुने 12, तो 12 गुने 12 करेंगे तो 144 गुने 12। और 144 में अगर 12 से गुणा करेंगे, 144 में अगर आप 12 से गुणा करते हैं तो ये आता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आया? तो ये बड़े वाले घन का क्या निकल गया, आयतन निकल गया। अब इसी आयतन से तो छोटे वाले बनेंगे, तो अगर हम इसको 8 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि जो 8 घन बनाए जाने वाले हैं उस एक छोटे घन का कितना आयतन होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमें क्या पता चल जाएगा कि छोटे वाले घन का कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे 1728 को कितना से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। और जब 8 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा आपका कितना से, 216 से। ठीक है, तो 216 जो हो गया ये क्या आया, ये छोटे छोटे घन का 216 सेंटीमीटर क्यूब जो है आयतन आ गया। यानी छोटे घन का क्या आ गया, आयतन आ गया। जो 8 घन काटना जाना है इससे, तो एक छोटे वाले घन का जो है ये आयतन आ गया, छोटे वाले घन का। जो इसी से कितने आयतन घन बनाए जा रहे हैं, 8 छोटे छोटे घन बन जाएंगे इस बड़े वाले से। ठीक है, तो एक घन का आयतन निकल गया 216। अब हमें पूछा गया इसका किनारा कितना होगा इस छोटे घन का, तो ये किसका मान है, 216, यानी कि ये ए क्यूब का मान है 216, क्योंकि आयतन निकला है तो ए क्यूब का मान है। तो यहां से ए का मान क्या हो जाएगा, 216। ठीक है, करनी जो है 216। अब आपको पता करना है कि किसका क्यूब जो है 216 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ए का क्यूब जो होता है 1 होता है, 2 का क्यूब जो होता है कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब जो होता है कितना होता है, 27 होता है, 4 का क्यूब जो होता है कितना होता है, 64 होता है, 5 का क्यूब जो होता है कितना होता है, 125 होता है। बातें समझ में आ रही है, सभी को बातें समझ में आ रही है। और 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है। आप लोग कहेंगे हमें कैसे पता, तो देखिए चेक कर लीजिए, 6 गुने 6 कीजिएगा तो 6 के 36, गुने 6 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 216। तो मुझे याद है तो मैंने बता दिया कि 6 का क्यूब जो होता है 216 होता है। तो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन पढ़िए और आपको आंसर दिख जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इस बड़े वाले घन को, ठीक है, क्या करना है, 8 छोटे घनों में काटा जाता है। तो बड़े वाले घन का कितना आया था, 1728 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आया था। अब 8 को घन में बांटना है तो उसका आयतन भी बढ़ जाएगा 8 को में बराबर बराबर। तो 8 से डिवाइड कर दिए तो हमें एक छोटे घन का आयतन मिल गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब का मान हो गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने ए का मान निकाल लिया, किसका क्यूब करने पे 216 होता है, तो वो 6 का क्यूब होने पे 216 होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? ये आपको याद रखना है, क्यूब जो है ना 10 संख्याओं का याद रखना है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का आपको याद रखना है। बात समझे, आपको ये हमेशा जरूरत पड़ेगा, तो इसे याद करके रखना है। ठीक है, तो ये चीजें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार इसका जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में जाइए और सभी लोग आंसर करने का कोशिश कीजिएगा, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार टंकी की धारिता दी गई है, कैपेसिटी दी गई है। ठीक है, कि एक घनाकार टंकी, ये क्या है, एक घनाकार टंकी है,
इसमें जो है 64,000 लीटर पानी की इसकी कैपेसिटी है, धारिता है। क्या है? 64,000 लीटर पानी की इसकी धारिता है। तो आपको बताना है टंकी की ऊंचाई कितनी होगी। तो आप एक बात बताइएगा कि अगर ये घन की आकार की टंकी है तो इसकी लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी, ऊंचाई भी बराबर होगी, यानी कुल मिला के हमें इसका किनारा पता करना है। क्या पता करना है? किनारा पता करना है। लेकिन किनारा तो हम तब पता करेंगे ना जब इसका हमें आयतन पता होगा। ठीक है, और आयतन का ही तो मान दिया गया है, लेकिन लीटर में दिया गया है। तो हम इसे क्या करेंगे? मीटर क्यूब में पहले बदल लेंगे। आज जब मीटर क्यूब में बदल लेंगे तब हम इसका क्या निकाल सकते हैं? किनारा निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पहले लीटर को क्या कीजिए? मीटर क्यूब में बदलिए। अब मीटर क्यूब में जितना आएगा उसको मीटर में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा, किनारा निकाल लीजिए। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ गए, तब कह रहे हैं कि फिर से समझा दीजिए। अच्छा, क्लास के एंड में आप पूछ लेना, ठीक है? क्लास के एंड में आप पूछ लेना, दोबारा से उस क्वेश्चन को बता दूंगा। अभी आप इस क्वेश्चन को कर लो, क्लास के एंड में इसके पीछे वाला क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा, आप पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन संख्या याद रखना, क्लास के एंड में आप पूछ लेना। सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट और, पहले लीटर में दिया गया है उसे मीटर क्यूब में बदलिए, फिर वो मीटर क्यूब में जब आ जाएगा तो आपको किनारा बताना है। जैसे हमने एक घन का क्या निकाल लिया? आयतन निकाल लिया, तो आयतन के से माध्यम से क्या निकालेंगे? किनारा निकालेंगे। और वही तो पूछा गया है, ऊंचाई। ऊंचाई कहिए, लंबाई कहिए, चौड़ाई कहिए, जब घनाकार है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होगा, यानी हमें किनारा निकालना है। 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड कह रहा हूं, सॉरी, 1 मिनट और। तीस सेकेंड। बीस सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे और इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार टंकी, ये क्या है? एक घन के आकार का क्या है? टंकी है। तो ये कह रहा है इसकी धारिता, धारिता क्या होता है? मैंने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था, धारिता क्या होता है कि एक खोखला ठोस वस्तु, ये 3D है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, ये 3D है, लेकिन अंदर से क्या है? खोखला है, इसमें हम पानी रख सकते हैं, ये एक टंकी है।
तो अगर इसकी धारिता दे रखी है 64,000 लीटर, तो हमें इसकी ऊंचाई निकालना है। तो हम ऊंचाई तो तब निकालेंगे ना जब हमें पता चले कि इस लीटर को जो है, अगर जब तक हम मीटर क्यूब में नहीं बदलेंगे तो हम कैसे इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। यानी कि ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई जो होता है, ये सब ना होता है आयतन। तो ये तो धारिता दे रखा है, तो हमें इसका किनारा निकालने के लिए इस लीटर को पहले मीटर क्यूब में बदलना होगा। ये 64,000 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना होगा। तो सभी बच्चे बताएंगे एक बार जल्दी से कि 1,000 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब होता है। इसलिए कहा था होमवर्क में याद करके आने के लिए। जो बच्चे याद करके आए हैं बता देंगे कि 1,000 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब होता है। याद करने के लिए होमवर्क में दिया था। एक 1,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? ए भगवान, क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 1,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है, याद करने के लिए दिया था कल पिछले क्लास में होमवर्क में कि याद करके आना है। तो 1,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है? 1 मीटर क्यूब होता है ना, बताया तो था, भूल गए? जो लोग भी होमवर्क याद करके नहीं आए हैं उन्हीं को नहीं पता है। याद आया कि 1,000 लीटर बराबर जो होता है 1 मीटर क्यूब होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? 1,000 लीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर क्यूब होता है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि 64,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा। अगर 1,000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है तो 64,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? 64 मीटर क्यूब होगा। बात समझ में आया? ठीक है, अब हमें ये मीटर क्यूब निकल गया, यानी कि क्या निकल गया? इस घन का आयतन निकल गया। क्या निकल गया? आयतन निकल गया। तो हमें पता है कि घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है, यानी कि आयतन दे रखा है कितना? 64। तो ये 64 किसका मान है? ए क्यूब का मान है। अब हमें इसका किनारा निकालना है। तो किनारा का मतलब क्या है? लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी बराबर, ऊंचाई भी बराबर। तो यहां से अगर ए का मान अगर हम निकाल लें तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 64। तो ए का मान हो जाएगा अंडर रूट क्यूब 64। अब मुझे आप बताइएगा कि किसका क्यूब करने पे 64 आता है? एक का क्यूब करने पे 1, 2 का क्यूब करने पे 8, 3 का क्यूब करने पे 27 और 4 का क्यूब करने पे होता है 64। तो यहां से ए का मान कितना आ गया? ए का मान आ गया 4। कितना आ गया? 4 मीटर। ठीक है, तो ये जो ए आया क्या आया? किनारा आया। और जब किनारा 4 मीटर है, यानी लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4, तो ऊंचाई पूछा गया है, मतलब कि ऊंचाई भी 4, तो 4 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया? वाई टाइप करेंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो डी टाइप करेंगे। ठीक है, जिनको समझ में आया वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो डी टाइप करेंगे। जिनको समझ में आया वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं समझ में आया डी टाइप करेंगे। ठीक है, ठीक है, बस कीजिए। किसी बच्चे ने डी लिखा है, मैं देख लेता हूं। हाँ, दिलीप पाल नाम से जो भी बच्चे हैं अपना माइक ऑन कीजिए और पूछिए आपको क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि ये बीच में से क्लास एंड करके जा सकते हैं। क्या क्लास एंड करके जा सकते हैं? क्लास तो चल रहा है तो कैसे जा सकते हैं? क्लास कीजिए ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा पिछला अगला क्लास। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके बताइए कहां पे क्या डाउट है। मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूं। 64,000 लीटर पानी की क्या है? इसकी धारिता है। क्या है? इसकी धारिता है। तो मैंने कहा कि 64,000 जो इसकी धारिता है लीटर को हमें किस में बदलना है? मीटर क्यूब में बदल देते हैं। ठीक है, तो हमने कल होमवर्क में दिया था कि आपको याद करके आना था कि 1,000 लीटर बराबर जो होता है, 1,000 लीटर जो होता है 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है।
देखिए रोशन नाम से जो भी बच्चे हैं आप अनावश्यक माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है। 1000 लीटर बराबर जो होता है 1 मीटर क्यूब होता है, तो 64,000 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब हो जाएगा? 64 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 64 मीटर क्यूब आया, इस टंकी का क्या आया? आयतन आया, यानी आयतन जो आया इस टंकी का वो आ गया आपको 64, ठीक है। और इसका पूछा गया है ऊंचाई, तो ऊंचाई हो या लंबाई हो या चौड़ाई हो, घनाकार टंकी का तो तीनों बराबर होता है, यानी कि हम इन तीनों के बदले क्या निकाल दें? किनारा निकाल दें, ठीक है। तो आप बताइएगा आयतन का फॉर्मूला क्या होता है घन के आकार का? तो ए क्यूब होता है, ए क्यूब का मान दिया है 64, तो ए का मान हो जाएगा 4, क्योंकि हमें पता है कि 4 का क्यूब होता है 4 गुने 4 गुने 4 क्या होता है? 64। तो यहां से ए का मान आ गया 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो ये जो ए आया किनारा आया, तो किनारा जो होता है घन का वही लंबाई होती है, वही चौड़ाई होती है, वही ऊंचाई होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। सभी बच्चों को क्लियर है? अब क्या सभी बच्चों को अब क्लियर है? वाई टाइप करेंगे जल्दी से सभी बच्चे, एक बार वाई टाइप करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर। तो आप लोग थोड़ा होमवर्क नोट कर लीजिए एक बार, तो होमवर्क नोट कीजिए आज की क्लास का। सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे, तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग आगे की क्लास में पूछेंगे पढ़ेंगे। तो होमवर्क नोट कर लीजिएगा 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, पेज संख्या 143, 144, 145, 146 और 147। प्रश्न संख्या भी लिखा गया 1 से 5, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 3, ठीक है। तो सभी बच्चे होमवर्क जरूर नोट करेंगे। अब अगर आज के क्लास में से किसी बच्चे को किसी प्रश्न में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और बाकी बच्चे लेफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे, जिनको आज की क्लास से कोई डाउट नहीं है वो लेफ्ट हो जाएंगे। अभी बता रहा हूं बाकी बच्चे अब लेफ्ट हो जाएंगे जिनको आज की क्लास से कोई डाउट नहीं है।